दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। विधायक खरीद फरोख्त के आरोप में अरविंद केजरीवाल आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनके विधायकों को हिंदुत्व पार्टी में शामिल होने के लिए, मतलब भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की थी। ये बाकायदे आरोप लगाया था आप पार्टी के नेताओं ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी नेता आतिशी के साथ ये खबरें लगातार आ रही थी इन लोगों के सोर्सेस से। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए अवैध शिकार के आरोपों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ने उनकी सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। पार्टी नेता आतिशी ने उसी दिन आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। उन्होंने पिछले साल आप विधायकों को पैसे की पेशकश कर अपने पाले में करने की इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन असफल नहीं। आतिशी ने कहा था बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 2 अप्रैल को आतिशी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनसे पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, नहीं तो उन्हें 1 महीने में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल को सौंपी गई है अपनी शिकायत में। कपूर, जो भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख हैं, ने कहा कि आरोप झूठे हैं और निराधार हैं जो आतिशी ने लगाए हैं। कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित तिवारी ने अदालत को बताया कि वे आप नेताओं को यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा अवैध तरीकों से सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मतलब आप पार्टी जो है वो अवैध तरीके से, आप पार्टी को भाजपा अवैध तरीके से गिराने की कोशिश कर रही है। 27 जनवरी को केजरीवाल की सोशल मीडिया पोस्ट और 2 अप्रैल को आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब भी प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में आप नेताओं से संपर्क किया तो पीड़ित कार्ड खेलने के लिए उनके द्वारा निराधार आरोप लगाए गए। आपको और क्लियर कर दें, इन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे। उस समय बाकायदे मुकदमा दायर हुआ था। पुलिस इनके यहाँ गई थी पूछताछ के लिए, आतिशी जी के यहाँ, केजरीवाल जी के यहाँ। ये लोग ऑफिस छोड़ करके वहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे और इन्होंने लेटर तक रिसीव नहीं कर रहे थे। बाकायदे पुलिस के अधिकारियों ने पूछा था, अगर ऐसी कोई बात बताइए, मैं उन पर भाजपा के उन पर नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मतलब ये कपूर ने कहा जिन्होंने मुकदमा दायर किया है। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने मामले पर प्री समनिंग के लिए 4 मई की तारीख तय की गई। 4 मई की इनकी तारीख है इसी बात को लेकर के। 3 अप्रैल को भाजपा की दिल्ली इकाई ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजकर उनके इस दावे के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगने की मांग की थी कि हिंदुत्व पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। हिंदुत्व पार्टी मतलब भाजपा ने। ये बाकायदे उन्होंने मानहानि के लिए लेटर भाजपा ने भेजा था। दिल्ली प्रमुख बीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आतिशी इस बात का सबूत देने में विफल नहीं कि उनसे किसने कैसे और कब संपर्क किया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मंत्री को अपने आरोप को साबित करने के लिए अपना फ़ोन एक जांच एजेंसी को सौंपना चाहिए और ऐसा न करने पर उन्हें अपना झूठा, अपमानजनक और मनगढ़ंत बयान वापस लेना चाहिए। तमाम लोगों का यही कहना है कि उनको अपना फ़ोन जांच एजेंसी को सौंप दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा का यह भी कहना है कि ऐसा न करने से अपना झूठा, अपमानजनक और मनगढ़ंत बयान वापस लेना होगा आतिशी जी को।
जिसके बारे में उनका दावा है कि वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिया गया था। तिवारी ने ये भी कहा, एडवोकेट तिवारी जो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मतलब आप पार्टी के पास वास्तव में कोई सबूत है तो उनके साथ आगे आए, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उनकी कोई बात है तो हम उनको स्वीकार करेंगे और उस सबूत के साथ आए। ये कहना भाजपा नेताओं का भी है और इनका भी है। इसके पहले जब पुलिस इनके यहाँ गई थी, उसने कहा था कि कोई सबूत है वो कुछ हम मुझे बताइए तो मैं कार्रवाई करूं भाजपा नेताओं, मगर ये लोग वहाँ से भाग गए थे अपने घर से। बड़ी मुश्किल में इन्होंने लेटर रिसीव किया था। आतिशी के दावे और बीजेपी की प्रतिक्रिया शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को जमानत देती थी, जब एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता की हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्लियर कर दें कि ये मामला लगातार इसी तरह से इनका जो मानहानि का है, इसके पहले जो केजरीवाल मानहानि में कई बार माफ़ी मांग चुके हैं और जा करके इन्होंने जेटली से भी किया था, तमाम उस पर इन्होंने माफ़ी मांग ली। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, सीएम केजरीवाल की जेल में हो सकती है हत्या, ऐसा आप पार्टी के नेता कह रहे हैं। जब ये बात कही गई उस समय अमित शाह ने क्या कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, जो जेल है उन्हीं के अंडर में है। अमित शाह ने कहा कि जेल उन्हीं के अंडर में है और सिर्फ एक ये प्रोपोगंडा है और वास्तव में आप पार्टी के नेता सिर्फ प्रोपोगंडा के तहत इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या होने पर केंद्रीय होने की जो दावा कर रहे हैं आप पार्टी, उसका बहुत करारे शब्दों में जवाब दिया अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है और अब उनकी सरकार मारने की कोशिश करेगी तो इसको लेके मैं क्या कर सकता हूं, ये अमित शाह ने कहा। अब आपको बता दें कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर 2 गुटों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए हाल ही में कहा था कि जेल के अंदर पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं, ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जान को खतरा है। संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि तिहाड़ जेल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यातना गृह में बना दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, हर तरह की उनको फैसिलिटीज़ हैं। इसके पहले इनका मंत्री जैन था, वो वहाँ मालिश कराता था, संजय सिंह को भी सारी अच्छी सुविधाएं थी और परंतु ये सिर्फ प्रोपोगंडा के तहत कहा जा रहा है। खुद संजय सिंह वहाँ आम मिठाई सब अच्छा सामान खा रहे हैं, घर का बना हुआ उनका खाना आ रहा है, हर तरह की सुविधाएं हैं और दवाइयाँ भी उनको मिल रही हैं। उनसे पहले भी इंसुलिन के लिए कहा गया था, मगर बोले नहीं, मैं तेलंगाना के एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा हूँ, उनको इंसुलिन भी दी जा रही, मगर वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा के तहत ऐसा कर रहे हैं। तो जो स्थितियां हैं कुल मिलाकर के ये एक प्रोपोगंडा इनका है कि उनकी हत्या हो सकती है, उनको यातनाएं मिल रही हैं। दूसरा ये कि भाजपा के लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सब कुछ किसी का भी प्रूफ नहीं, सिर्फ ये लोग बैठ करके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रोपोगंडा करना। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।